तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम 5.1 को हम स्टार्ट करेंगे अर्थवर्क। ठीक है, क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं अर्थवर्क की, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हमें 4 मेथड दिए हैं। ये भी हमने मेथड्स ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी हमने देखा है। सिलेबस 5.1 में एक्चुअली हमें क्या क्या देखने का है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे 5.1 के ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं एग्जाम में अभी तक। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क। ठीक है, कौन कौन से मेथड यूज किए हैं अर्थवर्क के लिए, ये आपको यहाँ पे लिखने के। ठीक है, क्वांटिटीज फॉर रोड एंड कैनल। ठीक है, रोड और कैनल का अर्थवर्क के लिए कौन कौन से मेथड्स है, वो सभी मेथड्स आपको यहाँ पे लिखने के हैं। और एक्सप्लेन एनी वन, आपको उनमें से कोई तो एक मेथड आपको एक्सप्लेन करने की है। यही मेथड है, 4 मेथड्स है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, प्रिज्माइडल मेथड एंड ट्राइपोजोडल मेथड। ये 4 मेथड है टोटल। आपको इन सभी का नाम लिखे, इसमें से कौन सी तो एक मेथड आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने की है, तभी जाके आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 8 मार्क्स के लिए यह क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, देखो एक्सप्लेन प्रिज्माइडल फॉर्मूला मेथड फॉर फाइंडिंग अर्थवर्क फॉर रोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रिज्माइडल फॉर्मूला मेथड आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है और 4 मार्क्स के लिए आया है, समर 17 को आया था। उसके बाद देखो प्रिज्माइडल मेथड फॉर फाइंडिंग आउट अर्थवर्क क्वांटिटी, ये भी आपको एक्सप्लेन करने की है। ठीक है, इसी तरह से कौन सी भी मेथड आपको पूछा जा सकता है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मीन सेक्शनल एरिया मेथड, ठीक है, ट्राइपोजोडल मेथड, तो वो सभी मेथड आपको आने चाहिए। समझ में आया? तो आपको ये थ्योरी का पॉइंट और न्यूमेरिकल का पॉइंट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आपको ये चैप्टर जो भी है 15 मार्क्स के लिए है ना, टोटल चैप्टर कितने मार्क्स के लिए है, 12 मार्क्स के लिए चैप्टर है, तभी आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो 5.1 के ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिए। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, क्योंकि ये मेथड को हम स्टडी करने से पहले आपको कुछ इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट लेके आया हूँ मैं यहाँ तक। देखो हम फर्स्ट किसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो रोड, बर्न्स, यहाँ पे BUNDS है। ठीक है, बांध और कैनल, और ये बांध थोड़ा छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्योंकि इसकी क्वांटिटी हम नहीं निकालते। बहुत इजी पार्ट है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन किसका होता है, रोड का और कैनल का होता है। ठीक है, तो यही दोनों चीज़ें हम लेके चलेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट रोड और कैनल किस तरह से होते हैं। देखो ये क्या है, रोड है ऊपर का, ये जो भी पार्ट है ये क्या है, रोड है। ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल रहती है हमारी, ग्राउंड लेवल से कुछ तो हाइट पे ये हमारा रोड होता है। इस तरह से यहाँ पे रोड जा रहा है, ऐसा आप एज्यूम कर लो। ठीक है, उसके बाद देखो कैनल, इसी का उल्टा करो आप, इसी का उल्टा करो। कैनल किस तरह से होता है, देखो इस तरह से कैनल होता है हमारा, कैनल इस तरह से होता है। ये डायग्राम है मेरे पास नीचे एक्सप्लेन करने के लिए। देखो ये हमारा रोड का सरफेस हुआ और ये कैनल हुआ। कैनल किस तरह से, इस तरह से होता है कैनल। हाँ, इसमें से वाटर जाता है। ठीक है, खेत में हम जो नदी से जो भी वाटर लेके जाते हैं रिवर से, तो कैनल के थ्रू लेके जाते हैं, तो इस टाइप का कैनल होता है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने की है। ठीक है, कि हमें कितना एक्सकेवेशन करना पड़ता है या फिर फिलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, रोड के लिए हमें कितना फिलिंग करने का है या कटिंग करने का है, या हमें फाइंड आउट करने का है। कौन से, इन चारों मेथड से हमें वो क्वांटिटी फाइंड आउट करने की है। उसके बाद देखो इंफॉर्मेशन में, हाँ इंट्रोडक्शन में देखो इस तरह से हमारा रोड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, हाँ इसी का उल्टा किया तो कैनल हो जाएगा, ये भी बात ध्यान में रखो। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ से कट किया। ठीक है, इसको कट किया तो मुझे कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ये शेप में दिखेगा मुझे। समझ रहे हो, ये हमारा रोड है और कैनल, इसका उल्टा करोगे तो कैनल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर हो रहा है, रेक्टेंगुलर पोर्शन हो रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे साइड में क्या है, 2 ट्रायंगल हो रहे हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है। ठीक है, पीले वाले 2 ट्रायंगल है और बीच वाला क्या है, रेक्टेंगुलर पोर्शन है। अब हमें इसका एरिया निकालने का है दोस्तों। तो एरिया किस तरह से निकालते हैं, देखो सबसे फर्स्ट बीच वाला पार्ट देखो, B इंटू डी करेंगे हम। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू B इंटू डी।
समझ रहे हो, बी इंटू डी प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से क्यों, क्योंकि 2 ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया इन ब्रैकेट 1/2। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 बेस कितना है, यस डी है, बेस कितना है, यस डी है, और हाइट कितनी है इसकी, डी हाइट है, तो यस डी इंटू डी, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है, हमें ये b की वैल्यू दी रहती है, यहाँ का यस दिया रहता है, ये साइड स्लोप होता है, ठीक है, साइड स्लोप होता है, यहाँ का भी स्लोप दिया रहता है और यहाँ का भी स्लोप दिया रहता है, ठीक है। ये स्लोप होता है, यस मीन्स क्या होता है, स्लोप होता है, और ये 1 क्या होता है, मतलब देखो आप 1 मीटर नीचे आ गए तो आपको इतना जाना पड़ेगा, यस की जितना जाना पड़ेगा, यस मीन स्लोप होता है। ये हम जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इस साइड को बोलते हैं अपस्ट्रीम स्लोप बोलते हैं, और ये साइड का जो भी स्लोप रहता है उसको डाउनस्ट्रीम स्लोप बोलते हैं। कभी कभी दोनों अलग अलग होते हैं, या फिर कभी कोई कोई कंडीशन में दोनों स्लोप जो भी है वो सेम रहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, कभी कभी कौन एक कंडीशन में ए बी स्लोप और ए बी स्लोप सेम रहता है एक कंडीशन में, और एक कंडीशन में क्या होता है, ए स्लोप, ये जो वाला स्लोप है ना वो अलग रहता है और ये वाला स्लोप अलग रहता है, ठीक है। इस तरह से दोनों स्लोप सेम में नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं, कभी कभी नहीं रहते हैं, ठीक है। वो सब कुछ हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, ये भी बात ध्यान में रखो। यहाँ पे दोनों स्लोप हमने अभी सेम माने हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों का एक ही एरिया से दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों का एरिया एक ही आएगा, समझ रहे हो। अगर इसका स्लोप अलग रहता, इसका स्लोप अलग रहता, तो हमें इसका इस ट्रायंगल का एरिया अलग से लेते और इस ट्रायंगल का एरिया अलग से लेते, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के स्लोप के ऊपर, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक बार आपको यहाँ पे भी आपके माइंड के नीचे से या फिर आंखों के नीचे से एक बार जाना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखा यहाँ पे हमने एरिया किस तरह से निकाला। अब देखो इसी को शॉर्ट करते हैं, ये बाहर का 2 और ये 2 कैंसिल हो गया दोनों, तो बचता क्या है, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, ये डी इंटू डी डी स्क्वायर हो गया, तो हमें एरिया क्या आ गया, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर किया, तो हमें इसका टोटल एरिया निकल के आ जाता है, मतलब इसका हमें टोटल एरिया निकल के आ गया, ये वाले का, ये इतना एरिया टोटल हमने निकाला, ठीक है। अब क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं, क्वांटिटी और वॉल्यूम, ये जो एरिया है जो हमने यहाँ पे निकाला है ना, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर किस तरह से आया बताया मैंने। इसको अब हम इसी एरिया को बी डी प्लस एस डी स्क्वायर को हम इस लेन से मल्टीप्लाई करते हैं, इस लेन से मल्टीप्लाई किया तो हमें वॉल्यूम निकल के आ जाता है, मतलब हमें टोटल कितना अर्थवर्क फिलिंग करने का है या फिर कटिंग करने का है, ये हमें यहाँ पे इस तरह से निकाल के आ जाता है। बस इसी 2 फॉर्मूले के ऊपर आगे के 4 मेथड जो है वो डिपेंड है, बस उसमें थोड़ा सा माइनर चेंजेस है, ठीक है। उसके लिए वो आगे के 4 मेथड आपको समझने के लिए आपको ये फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट एरिया का फॉर्मूला एंड सेकेंड इस वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपके उसके बाद आपको ये सभी टर्म्स जो है बी डी एस डी एल क्या है, ठीक है, ये सब कुछ समझ में आना चाहिए। बी को क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ एम्बैकमेंट और कटिंग, ठीक है। इस डी को क्या बोलते हैं हम, डेप्थ ऑफ एम्बैकमेंट मीन्स अगर हमें फिलिंग करने की है तो उसे एम्बैकमेंट बोलते हैं, अगर हमें अर्थवर्क कटिंग करने का है तो उसे डेप्थ, कटिंग की डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। डी दोनों कंडीशन में होता है, एक तो हम कटिंग करेंगे तो भी डी होता है, और फिलिंग करेंगे तभी भी डी होता है। उसके बाद वो S2 क्या है, साइड स्लोप हुई है, ठीक है। साइड स्लोप तो हम एग्जाम्पल जब देखेंगे तब आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लेवल है, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल मीन्स देखो जो हमारा नेचुरल ग्राउंड है ना, नेचुरल ग्राउंड मीन्स जहाँ पे अब हम ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो वो लेवल, उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ठीक है। और हमारा जो रोड जा रहा है ना, ये रोड जा रहा है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है आपको, ये रोड है हमारा, सीधा स्ट्रेट डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसको हम रोड के लेवल को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं, ठीक है।
समझ में आया? जो रोड है हमारा, उस रोड के खड़े रह के उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन लेवल। लेवल मीन्स पता है ना, आपने सर्वे में देखा होगा, एक स्टाफ रहता है इस तरह से, लेवल स्टाफ, ठीक है, उसके ऊपर कुछ तो रीडिंग्स रहते हैं और आप जगह जगह पे खड़े करते हो और ऑटो लेवल से देखते हो उसको, ठीक है, आपको एक रीडिंग पता चल जाती है कि ग्राउंड कहाँ पे नीचे है, ग्राउंड कहाँ पे ऊंचा है, ठीक है। ये सब कुछ आपको सर्वे में कवर हुआ है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो फॉर्मेशन लेवल, जहाँ पे रोड होता है, रोड की जहाँ पे अलाइनमेंट रहती है उसको हम फॉर्मेशन लेवल बोलते हैं, और जो हमारा ग्राउंड होता है उसको हम ग्राउंड लेवल कहते हैं। तो देखो यहाँ पे डेप्थ निकालने का फॉर्मूला है, डेप्थ ऑफ अर्थवर्क फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान में रखो। फॉर्मेशन लेवल माइनस ग्राउंड लेवल। देखो, अगर हमारा आंसर प्लस आया तो हमें फिलिंग करने का है, मतलब दूसरी जगह से मटेरियल ला के वहाँ पे डालने का है, और हमारा आंसर माइनस आ गया तो हमें कटिंग करने का है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेशन लेवल है मेरी 100, ठीक है। कितनी है? 100 मेरी फॉर्मेशन लेवल है। कितनी है? 100, ठीक है, 100 समझ लो, 100 है। यहाँ पे ग्राउंड लेवल कितना होगा? वो 100 से भी कम ही होगा, ठीक है। कितना होगा? 100 से भी कम ही होगा। तो मैं यहाँ पे 99, माउस के कारण यहाँ पे लिखने को नहीं आता, 99 है। यहाँ पे लेवल कितनी रहेगी? ऑब्वियसली ये ऊपर है तो इसके नीचे कम ही रहेगा, और यहाँ पे लेवल क्या रहेगी? यहाँ पे लेवल रहेगी एक 101, यहाँ पे लेवल रहेगी। देखो, अब हमें ये डी निकालने का है, यहाँ से लेके यहाँ तक, रोड तक। ये जो डी है ना, डेप्थ, तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मेशन लेवल कितना है? हमें 100 है हमारे पास। 100 माइनस ग्राउंड लेवल कितना है? 101। तो हमारा आंसर किस तरह से आया? -1 आया। माइनस बोले तो कटिंग, हमें इतना पार्ट कट करना पड़ेगा। अगर हमें रोड इस तरह से लेके जाने का है तो हमें इतना डेप्थ कट करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? इतना डेप्थ हमें कटिंग करने का है। उसी तरह से अब हमें यहाँ की डेप्थ निकालने की है। यहाँ की डेप्थ, हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मेशन लेवल कितना है? 100 है, माइनस ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल कितनी है? 99 है, ठीक है। ये हरी लाइन ग्राउंड लेवल की है, तो यहाँ पे 99 लेवल है, तो 100 माइनस 99, यहाँ पे 1। तो हमें यहाँ पे 1 मीटर हमें यहाँ पे फिलिंग करनी पड़ेगी। हमारा आंसर प्लस आया है तो हमें फिलिंग करनी पड़ेगी, मतलब किधर से तो मटेरियल ला के हमें यहाँ पे इतना मटेरियल डालना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तब जाके हम रोड इस लेवल में लेके जा सकते हैं, हम रोड को इस लेवल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे मैंने स्ट्रेट रोड लिया है, रोड का भी स्लोप रहता है, ठीक है, रोड का भी स्लोप रहता है। इस तरह से ट्रायंगल में एक्सप्लेन किया जाता है आपको। 1 मीटर को कितना है, ठीक है, सब कुछ आपको, या फिर 33 मीटर को कितना है, ये सब कुछ हम आने वाले एक वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। रोड का भी स्लोप होता है, रोड हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता, कभी कभी रोड इस तरह से नीचे जाता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है नीचे जाके फिर ऊपर आता है। तो इस तरह से हर एक डिस्टेंस पे रोड का स्लोप अलग अलग होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थोड़े टफ है न्यूमेरिकल इसके, फिर भी आसान है, ठीक है। एक बार आपको समझ में आ गया तो अब आसानी से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसी के ऊपर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट लगभग हो गया है। अब हम मेथड देखेंगे। तो टोटल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग अर्थवर्क कैलकुलेट करने के टोटल 4 मेथड है। उसमें फर्स्ट है मिड सेक्शनल एरिया मेथड, सेकेंड वन है मीन सेक्शनल एरिया मेथड, थर्ड वन है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, एंड फोर्थ वन है ट्राइपोजोडल फार्मूला मेथड। तो आने वाले आगे के वीडियो में हम एक एक मेथड एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताने का। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मिड सेक्शनल एरिया मेथड को हम स्टार्ट करते हैं।